नवरात्रि की अष्टमी है, उसकी आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। तो सबसे पहले आपको मैहर की मां शारदा भवानी के दर्शन करवा देते हैं। देखिए, चैत्र नवरात्रि का पर्व चल रहा है। 9 दिन तक ये पर्व जोरों शोरों से मनाया जाता है और इसी सिलसिले में आज इसका 8वां दिन है। आज माता की अष्टमी है और ऐसे में सबसे पहले तो आप ये मैहर की मां शारदा भवानी के दर्शन कीजिए। भोर की आरती है। मैं आपको बता दूं कि आज मां महागौरी की होती है आराधना। राहु दोष के निवारण के लिए किया जाता है मां महागौरी का पूजन। धन वैभव की देवी मानी जाती है मां महागौरी। साथ ही साथ अष्टमी को कराया जाता है कई क्षेत्रों में कन्या भोज का आयोजन। नवरात्रि त्योहार ही ऐसा है जहां महिलाओं को पूजा जाता है। मंदिरों में हवन पूजन होता है। ये तस्वीरें हैं मैहर की मां शारदा मंदिर की, जहां पर माता की पूजा आरती की जा रही है। भक्तों में अष्टमी को लेकर होती है विशेष आस्था, विशेष उत्साह। तो आज नवरात्रि अष्टमी का ये 8वां दिन है। आज नवरात्रि अष्टमी है और ये मैहर की मां शारदा भवानी जिनकी पूजा अर्चना की जा रही है। सलमान खान के घर फायरिंग मामले में बड़ी सफलता हाथ लगी है। गुजरात के भुज से 2 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। बता दूं कि मुंबई क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तारी की है उन आरोपियों की जिन्होंने फायरिंग की थी सलमान खान के घर के बाहर। अभिनेता सलमान खान के घर फायरिंग मामले में ये बड़ी सफलता पुलिस के हाथ लगी है। गुजरात के भुज से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। मुंबई क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तारी की है। एक्टर सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग करने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बता दूं कि 15 अप्रैल की देर रात मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम ने गुजरात के भुज से दोनों आरोपियों को पकड़ा। इन आरोपियों ने ही सलमान खान के बांद्रा स्थित गैलेक्सी अपार्टमेंट के सामने 14 अप्रैल की सुबह 5 बजे फायरिंग की थी। बाइक से आए दोनों हमलावरों ने 4 राउंड फायर किए थे। इसके बाद सनसनी का माहौल था। बाद में घटना की सीसीटीवी भी सामने आई थी। वहीं जिस वक्त फायरिंग हुई उस वक्त सलमान खान अपने घर पर ही मौजूद थे। सलमान बीते 40 साल से अपने परिवार के साथ इसी घर में रह रहे हैं। अपार्टमेंट के ग्राउंड फ्लोर पर सलमान का घर है। वो यहाँ 1 BHK L शेप अपार्टमेंट में अकेले रहते हैं। वहीं उनके पेरेंट्स 8 मंजिला गैलेक्सी अपार्टमेंट के फर्स्ट फ्लोर पर रहते हैं। तो ये बड़ी सफलता मुंबई क्राइम ब्रांच के हाथ लगी है, जहां सलमान खान के घर के बाहर जिन आरोपियों ने फायरिंग की थी उनको अब पुलिस ने धर दबोचा है। छिंदवाड़ा कमलनाथ का किला ढहाने की कोशिश में जुटी है भारतीय जनता पार्टी। आज केंद्रीय मंत्री अमित शाह का छिंदवाड़ा दौरा है। वो फव्वारा चौक से छोटी बाजार तक मेगा रोड शो करने वाले हैं। तो आज गृह मंत्री अमित शाह की ये कवायद है कमलनाथ के गढ़ को भेदने की। आज छिंदवाड़ा दौरे पर रहेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। वो यहाँ पर कमलनाथ का किला ढहाने की कवायद में जुटे हैं। आज केंद्रीय मंत्री अमित शाह का छिंदवाड़ा दौरा रहने वाला है। वो यहाँ जनसभा को संबोधित करेंगे। साथ ही साथ फव्वारा चौक से छोटी बाजार तक उनका मेगा रोड शो होने वाला है। आपको बता दूं, इससे पहले भी केंद्रीय मंत्री अमित शाह मध्य प्रदेश आए थे। मंडला के दौरे पर वो थे, जनसभा को संबोधित किया था, जीत की अपील की थी वहां से प्रत्याशी की। अगर मैं छिंदवाड़ा की बात करूं तो वहां से विवेक बंटी साहू भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार है। पहले चरण की वोटिंग 19 अप्रैल को है, जिसे लेकर पहले चरण का चुनाव प्रचार 17 अप्रैल को थम जाएगा। इस बीच छिंदवाड़ा में चुनाव प्रचार थमने के एक दिन पहले केंद्रीय मंत्री अमित शाह रोड शो करेंगे। पिछले कई दिनों से बीजेपी छिंदवाड़ा को फतेह करने के लिए पुरजोर कोशिश कर रही है। देखिए ये रिपोर्ट। छिंदवाड़ा में कांग्रेस का किला ढहाने के लिए बीजेपी चुनाव प्रचार बंद होने के एक दिन पहले ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करने जा रही है। वैसे तो यहाँ हर दिन बीजेपी के दिग्गज नेता सभा कर रहे हैं, लेकिन आज अमित शाह का रोड शो है और इससे पार्टी को बड़ी उम्मीद है। ये मध्य प्रदेश की इकलौती लोकसभा सीट है जिसे बीजेपी मोदी लहर में भी जीत नहीं सकी। 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने मध्य प्रदेश की 29 में से 28 सीटों पर जीत दर्ज की थी, लेकिन छिंदवाड़ा सीट पर कांग्रेस के नकुलनाथ ने बाजी मारी थी। इस बार भी नकुलनाथ कांग्रेस से यहाँ प्रत्याशी हैं, तो बीजेपी ने इस बार छिंदवाड़ा बीजेपी के जिला अध्यक्ष विवेक बंटी साहू को चुनावी मैदान में उतारा है और इस बार बीजेपी छिंदवाड़ा फतेह का कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहती। इसीलिए बीजेपी के दिग्गज नेता यहाँ लगातार दौरे कर रहे हैं।
कैलाश विजयवर्गीय ने छिंदवाड़ा की कमान संभाल ली है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने छिंदवाड़ा में 8 बार दौरे किए हैं, तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी यहाँ जनसभा की और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी यहाँ का दौरा कर चुके हैं। छिंदवाड़ा में बीजेपी का खास फोकस है और बीजेपी छिंदवाड़ा का चक्रव्यूह भेदना चाहती है। इसीलिए लगातार बीजेपी के दिग्गज नेता छिंदवाड़ा में नजर बनाए हुए हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में एकमात्र यही सीट कांग्रेस 37,000 मतों से जीत पाई थी। बीजेपी ने इस बार सभी 29 सीट जीतने का लक्ष्य रखा है और इस पे सबसे बड़ा रोड़ा छिंदवाड़ा ही है। बीजेपी और उसके जनसंघ ने हमेशा ही सीट को जीतने की पूरी ताकत लगाई, पर आज तक कोई सफलता नहीं मिल पाई। छिंदवाड़ा के सियासी इतिहास पर नजर डालें तो यहाँ 73 सालों में सिर्फ एक बार बीजेपी जीती। 1980 से लगातार कमलनाथ जीतते आ रहे हैं। 1997 में बीजेपी के सुंदरलाल पटवा चुनाव जीते थे, तो लगातार कांग्रेस का ही छिंदवाड़ा गढ़ रहा है। छिंदवाड़ा कांग्रेस का कितना मजबूत गढ़ है, इस बात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि यहाँ पिछले 2 विधानसभा चुनावों में 7 विधानसभा में कांग्रेस का ही कब्जा रहा है। लेकिन इस बार बीजेपी ने यहाँ कुछ हद तक तो सेंध लगा ही दी है। कांग्रेस विधायक, कांग्रेस महापौर सहित कमलनाथ के काफी करीबी रहे दीपक सक्सेना भी अब बीजेपी का दामन थाम चुके हैं। ऐसे में बीजेपी के लिए छिंदवाड़ा का किला ढहाना कितना आसान होगा, ये तो चुनाव परिणाम के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो आज ये इस वक्त की बड़ी खबर है कि आज गृह मंत्री अमित शाह छिंदवाड़ा दौरे पर रहने वाले। कहीं ना कहीं कमलनाथ का किला कहा जाने वाला, कमलनाथ का गढ़ कहा जाने वाला छिंदवाड़ा, जिसपे कांग्रेस की पकड़ मानी जाती है, उसको भी जीतने की कोशिश में है भारतीय जनता पार्टी। इसी सिलसिले में आज केंद्रीय मंत्री अमित शाह का छिंदवाड़ा दौरा है। मैं आपको बता दूं कि वो फव्वारा चौक से छोटी बाजार तक मेगा रोड शो भी करने वाले हैं और ये इस वक्त की बड़ी खबर है कि आज मिशन छिंदवाड़ा पर रहने वाले हैं केंद्रीय मंत्री अमित शाह। आज उनको वहां पर जनसभा को संबोधित करना है, साथ ही साथ मेगा रोड शो में भी शिरकत करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। और मैं आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से वहां पे प्रत्याशी बनाया गया है विवेक बंटी साहू का। वहीं कांग्रेस पार्टी की मैं बात करूं तो वहां के मौजूदा सांसद नकुल नाथ को ही एक बार फिर चुनावी मैदान में उतारा गया है। और अब इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं मेरे सहयोगी सूरज तिवारी। सूरज, आज गृह मंत्री अमित शाह की कमलनाथ का गढ़ भेदने की तैयारी है, ऐसे में क्या कार्यक्रम है, क्या तैयारियां हैं? जी देखिए अंजलि, आज गृह मंत्री अमित शाह छिंदवाड़ा आ रहे हैं। छिंदवाड़ा में शाम में उनका रोड शो है। फव्वारा चौक से राम मंदिर तक उनका रोड शो चलेगा। गृह मंत्री अमित शाह रोड शो करके बीजेपी की तरफ वोट मांगने की अपील करेंगे। बंटी साहू भाजपा से वहां से प्रत्याशी हैं और नकुल नाथ कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। छिंदवाड़ा गढ़ कहा जाता है कमलनाथ का या कमलनाथ कांग्रेस का। 73 सालों से अगर एक उपचुनाव की बात कह दें तो लगभग 7 दशक से कांग्रेस यहाँ अपनी जमीन मजबूत किए हुए है। ऐसे में बीजेपी अपनी जमीन तलाश रही है। इससे पहले जेपी नड्डा वहाँ आए थे, आज खुद गृह मंत्री अमित शाह वहाँ आएंगे और रोड शो करेंगे। खुद मुख्यमंत्री मोहन यादव भी इसमें सम्मिलित होंगे। तो जिस तरह से पूरा घटनाक्रम आपने कल भी देखा कि कमलनाथ के घर पुलिस पहुंची थी और उससे पहले कांग्रेस विधायक के घर छापेमारी हुई, कुछ नहीं मिला। उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह जब आएंगे तो सबसे बड़ी बात यह होगी कि किस तरह से कमलनाथ को घेरने की तैयारी, कमलनाथ की घेरने की रणनीति बनाते हैं। और बड़ी बात यह है कि राम मंदिर तक उनका रोड शो जाएगा। फव्वारा चौक से पूरे रोड शो की शुरुआत होगी, एक लंबा रोड शो चलेगा। गृह मंत्री अमित शाह का छिंदवाड़ा दौरा कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण तब हो जाता है जब पिछली बार 28 पहली चरण की सीटों पर प्रचार करने का आखिरी दिन है। ऐसे में बीजेपी के स्टार प्रचारक अमित शाह ने छिंदवाड़ा को चुना है, क्या मायने हैं इसके? जी देखिए, छिंदवाड़ा में तमाम वो दिग्गज नेता पहुंच चुके हैं, चाहे जेपी नड्डा हो, इससे पहले आए, अमित शाह आए, क्योंकि 28 सीटें पिछली बार कांग्रेस बीजेपी ने जीती थी। कांग्रेस को केवल 1 सीट मिली थी। ऐसे में बीजेपी को सिर्फ 1 सीट जो छिंदवाड़ा है वो चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम नेता हैं वो कह रहे हैं कि इस बार छिंदवाड़ा जीतकर हम मोदी जी की झोली में 29 के 29 कमल के फूल डालेंगे। खासतौर पर वी.डी. शर्मा के ये बयान अक्सर हर रैली में, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आता है। तो कहीं ना कहीं छिंदवाड़ा पे बीजेपी की नजर है और भारतीय जनता पार्टी को फुल कॉन्फिडेंस है कि हम 28 सीटों तो जीतेंगे, बल्कि 29 सीट मतलब जो छिंदवाड़ा बच रही है उसे भी जीतेंगे। विवेक बंटी साहू को जिस तरह से चुनावी मैदान में उतारा है, वो पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं लेकिन उनको हार मिली। ऐसे में इस बार कहीं ना कहीं ज्यादा उम्मीद तब जताई जा रही है जब पिछली बार अगर चुनाव की बात करें अंजलि तो बहुत कम वोटों से जीत हार का अंतर था। नकुल नाथ लगभग 37,000 वोटों से जीत हासिल की थी नकुल नाथ ने, और उसमें एक अमरवाड़ा विधानसभा सीट ऐसी थी जहां 22,000 वोटों की लीड थी। अब अमरवाड़ा से जो विधायक है वो कांग्रेस छोड़कर भाजपा
भाजपा में जा चुके हैं। कई ऐसे दिग्गज नेता हैं जो कांग्रेस का दामन छोड़कर भाजपा में जा चुके हैं, चाहे दीपक सक्सेना हो, चाहे खुद महापौर हो। तो कहीं ना कहीं इस बात की लड़ाई छिंदवाड़ा की बहुत छिंदवाड़ा की सियासत में जिन जिन लोगों ने अहम भूमिका निभाई है वो अब की बार कमलनाथ के साथ नहीं है बल्कि कमल के साथ है। तो ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि छिंदवाड़ा को फिर से कांग्रेस पार्टी अपने नाम कर पाती है या नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया सूरज तमाम जानकारी के लिए। अब चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि छिंदवाड़ा का समीकरण क्या है, जरा ध्यान से सुनिएगा। देखिए छिंदवाड़ा की जो सीट है उसको 1971 में 2 से 2019 तक के 14 चुनावों में से 13 चुनाव जो हुए हैं, 1980 से लेकर 2019 तक नाथ परिवार का ही दबदबा रहा है। वहां पर कमलनाथ की पत्नी अलका नाथ और बेटे नकुल नाथ वहां से सांसद रहे हैं। पूरा कमलनाथ का परिवार उनकी पकड़ रही है। 1980, 1984, 1988, 1991 में कमलनाथ सांसद बने, साथ ही साथ 1996 में अलका नाथ कांग्रेस के टिकट पर वहां से सांसद बनी। और उसके बाद मैं बात करूं 1997 में तो उपचुनाव हुए जहां से बीजेपी के सुंदरलाल पटवा जीते। वो एक बार जीते वहां पर उपचुनाव में जीते, लेकिन फिर 1998 से लेकर 2014 में कमलनाथ ही वहां से लगातार जीतते आए हैं। तो ये छिंदवाड़ा का सियासी इतिहास है। साथ ही साथ 2019 में कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ वहां से सांसद बने थे। अब की बार फिर से वो चुनावी मैदान में, उनके सामने है भारतीय जनता पार्टी के विवेक बंटी साहू। ऐसे में बहुत जरूरी हो जाता है कांग्रेस पार्टी के लिए कि ये जो इतिहास रहा है, जो लगातार नाथ परिवार की वहां पर पकड़ रही है, उसको बरकरार रखे, लेकिन उसको भेदने की पूरी तैयारी में है भारतीय जनता पार्टी। इसी सिलसिले में आज गृह मंत्री अमित शाह का दौरा भी है। चुनावी व्यस्तता और दिन भर के चुनाव प्रचार के बाद कांग्रेस प्रत्याशी नकुलनाथ का अलग ही अंदाज देखने को मिला। देखिए तस्वीरें। देर रात नकुलनाथ बाजार पहुंचे जहां उन्होंने आइसक्रीम खाई और लोगों से बातचीत भी की। ये अलग ही अनोखा ही अंदाज देखने को मिला है मौजूदा सांसद छिंदवाड़ा के और कांग्रेस पार्टी के वहीं के प्रत्याशी नकुलनाथ का। रायपुर से प्रियंका गांधी छत्तीसगढ़ आएंगी। मैं आपको बता दूं 21 अप्रैल को 2 लोकसभा क्षेत्र का दौरा करेंगी कांग्रेस पार्टी की स्टार प्रचारक प्रियंका गांधी। साथ ही साथ राजनांदगांव और कांकेर में जनसभा को भी संबोधित करेगी। प्रत्याशी भूपेश बघेल और बीरेश ठाकुर के पक्ष में करेंगी सभा। साथ ही साथ सभाओं के माध्यम से लोकसभा चुनाव में भरेंगे हुंकार कांग्रेस पार्टी। राहुल गांधी पहले ही आ चुके हैं छत्तीसगढ़, ऐसे में अब प्रियंका गांधी का भी छत्तीसगढ़ का अहम दौरा रहने वाला है। 21 अप्रैल को 2 लोकसभा क्षेत्र का दौरा करेंगी प्रियंका गांधी। कौन से 2 लोकसभा क्षेत्र? एक राजनांदगांव और दूसरा कांकेर। इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए रुख करती हूं मेरे सहयोगी खोमन साहू का रायपुर से। खोमन, प्रियंका गांधी कांग्रेस पार्टी की स्टार प्रचारक, अब उनका भी छत्तीसगढ़ दौरा है, ऐसे में 2 लोकसभा सीटों पर उनकी खास नजर रहने वाली है। क्या कुछ जानकारी है उस पर? देखिए, जिस तरीके से अंजलि कांग्रेस की स्टार प्रचारक लगातार छत्तीसगढ़ दौरे पर आ रहे हैं, चाहे राहुल गांधी की बात करें चाहे प्रियंका गांधी 21 अप्रैल को छत्तीसगढ़ दौरे पर आएंगी। 2 लोकसभा सीट ऐसे हैं जहां वो दौरा करने वाली है। सबसे पहले राजनांदगांव सबसे छत्तीसगढ़ का हॉट सीट बना हुआ, जहां से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल चुनाव लड़ रहे हैं, वहां जनसभा को संबोधित करती हुई नजर आएंगी। इसके अलावा दूसरी अगर बात की जाए तो कांकेर लोकसभा सीट, क्योंकि दूसरे चरण में वहां मतदान होना है, तो दूसरे चरण में 19 अप्रैल माफ कीजिएगा, दूसरे चरण में जहां मतदान होगा उन सीटों पर प्रियंका गांधी जो है प्रचार प्रसार करेंगी। तो कांकेर और राजनांदगांव में सभा करने वाली है। अंजलि, सबसे बड़ा हॉट सीट राजनांदगांव बन गया है, क्योंकि वहां चाहे कांग्रेस के हो चाहे बीजेपी के हो, तमाम जो स्टार प्रचारक है लगातार राजनांदगांव की हॉट सीट जो है उस पर स्टार प्रचारकों के लगातार दौरे चल रहे हैं। पीएम मोदी का भी वहां दौरा रहने वाला है। ऐसे में राजनांदगांव में क्या समीकरण बिठाना चाह रही है दोनों पार्टियां? देखिए, कोई कसर नहीं छोड़ना चाह रही दोनों पार्टियां जीत के लिए, क्योंकि राजनांदगांव जिस तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लड़ रहे हैं, एक एक गांव जा रहे हैं, एक एक दिन में अंजलि, एक एक दिन में 25 गांव, 23 गांव, 20 गांव का दौरा कर रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री। इससे समझा जा सकता है कि कितनी गंभीरता के साथ वो लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी भी वहाँ पूरी ताकत झोंक रही है। केंद्रीय गृह मंत्री
अमित शाह का दौरा तो हो ही गया, इसके अलावा जो प्रधानमंत्री है आने वाले दिनों में वो दौरा करने वाले हैं। इसके अलावा राजनाथ सिंह और भी जेपी नड्डा का भी वहाँ दौरा हो सकता है। प्रियंका गांधी चूंकि 21 अप्रैल को राजनांदगांव का दौरा करने वाली है। संतोष पांडे जो कि मौजूदा सांसद है वो उनको भारतीय जनता पार्टी ने दोबारा उम्मीदवार बनाया है। और हालांकि कांग्रेस पार्टी ने जो ओबीसी वर्ग के जो भूपेश बघेल है उन पर दाव खेला है। तो जिस तरीके से स्टार प्रचारकों का कहीं ना कहीं जमावड़ा राजनांदगांव लोकसभा सीट में हो रहा है, आने वाले दिनों में इस लोकसभा सीट पे जी जो बिल्कुल, स्टार प्रचारक राजनांदगांव पहुंच रहे हैं, सीट उससे पर कितना मुकाबला जो है फायदा दिलचस्प तो रहने वाला है, क्योंकि पूर्व सीएम वर्सेस मौजूदा सांसद का वहां पर मुकाबला रहने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया खोमन तमाम जानकारी के लिए। देखिए, बीजेपी के उम्मीदवार ज्योतिरादित्य सिंधिया गुना दौरे पर हैं, जहां उन्होंने 20 भुजा मैया मंदिर के दर्शन किए और माता रानी का आशीर्वाद लिया। अब आज सिंधिया अपना नामांकन दाखिल भी करने वाले हैं। तो ये वो तस्वीरें हैं जहां पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 20 भुजा मैया मंदिर में दर्शन किए और माता रानी का आशीर्वाद लिया और अब आज उनका नामांकन दाखिल होना है। इसी सिलसिले में आज वो गुना में रहेंगे। मैं आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से गुना से उम्मीदवार बनाया गया है केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को, और उससे ठीक पहले वो मंदिरों के दर्शन कर रहे हैं। उसी सिलसिले में ये 20 भुजा मैया मंदिर की तस्वीरें, जहां पर उन्होंने माता रानी का आशीर्वाद लिया, उनकी पूजा अर्चना की।